जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउस यू गाइस? क्या नहीं होगा ठीक? हाय, हेलो, राम राम, गुड इवनिंग, नमस्ते। आपका सेशन चल रहा था सिनोनिम का। लास्ट हम जहां पे भी कंप्लीट किए थे वहां से आगे का सेशन शुरू करते हैं। वर्ड है हमारे सामने पहला इलास्टिक। बड़े इजी इजी से वर्ड आ गए और अब तो रिपीटिशन की तरह पढ़ने लगे क्योंकि हम 2015 तक लगभग आ गए हैं। तो उसमें क्या है कि फिर कहीं ना कहीं रिपीटिशन तो होता ही है। डेट्स वाई अभी भी हम प्रीवियस ईयर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि रिपीट हों चीज़ें, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई इजी लगे ठीक है। पहला ही वर्ड आपके सामने दिख रहा है, इलास्टिक। सबको गुड इवनिंग भैया, कांशा, नीरज, रेनू, आकाश। एयरफोर्स की लास्ट डेट एयरफोर्स की लास्ट डेट एम्पिटी है, एम्पिटी है मेरा सब इसमें। हाँ हाँ, इसमें से आएगा, ठीक है आकाश, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, क्यों मेरा कब खराब रहता है उमेश? अरे भाई बस जुकाम हो रहा है, वो 10-15 दिन चलेगा ही, ये जा ही नहीं रहा है, थोड़ा धीरे धीरे जाता है, इसलिए आवाज थोड़ी अजीब लग रही होगी। इलास्टिक होता है लचीला, जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो। आप चीजें कुछ, हम कपड़े पहनते हैं, बाजू है इलास्टिक है तो ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, है ना। आप ट्राउजर कुछ आजकल पैंट्स ऐसी आती हैं कि इलास्टिक, ठीक है, मोटा हो या पतला सबको फिट हो जाएगी, तो वो भी हमारा इलास्टिक हुआ। तो वी कैन से दैट इलास्टिक है क्या, एबल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप, मतलब कि खींचा और खींचने के बाद वो वापस आ गया उसी शेप में वापस, है ना। मान लो कोई रबड़ था, जिस प्रकार रबड़ होता है, रबड़ को खींचते हैं वापस आ जाता है ना, तो उसे हम इलास्टिक ही तो कहते हैं। क्या हम इसको फ्लेक्सिबल कह लें? फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? हम कई इंसानों को, बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उछल कूद, ऊपर नीचे, यार सर नीचे पांव ऊपर, ये सब काम रहते हैं, जिम्नास्टिक वालों के काम रहते हैं जो एक्रोबैटिक्स होते हैं। तो हम बोलेंगे इसे फ्लेक्सिबल भी बोल रहे, इलास्टिक। सिनोनिम आप ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है जेन्युइन पर्सनालिटी। बहुत आसान वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन मतलब कि रियल, ठीक है। जो जेन्युइन पर्सन है मतलब कि वो झूठ नहीं बोलता, जो है जैसा है वैसा ही अपने आप को शो कर रहा है, उसे हम जेन्युइन कहते हैं। मतलब कि ट्रूली, कैसा ट्रूली? व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, जैसा कहा गया था वैसा ही। तो जेन्युइन बात भी हो सकती है, जेन्युइन पर्सन भी हो सकता है, जेन्युइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हॉट वाटर यूज, क्या हॉट वाटर यूज? अच्छा, मुझे कह रहे हैं मैम गर्म पानी पिए, ओके, शुक्रिया आपके कंसर्न के लिए। अगला देखेंगे एप्रीहेंड। एप्रीहेंड वर्ड को समझिएगा। एप्रीहेंड कैसे याद करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। देखो, मान लो पुलिस आती है, पुलिस आई घर पे आपके, या फिर क्लासरूम में बैठे वहां पे आ गई और आपसे बोला गया भागीरथ वर्मा जी से, सोनू जी से, दीप्ति, कोई भी, कि हैंड्स अप, ऊपर कर लो हैंड अपने। तो क्या करने आई है पुलिस? अरेस्ट करने आई है, ऐसा ही कुछ होगा। है ना। तो पुलिस ने बोला ऊपर कर लो हैंड, देखिएगा, ऊपर कर लो, क्या ऊपर कर लो हैंड। तो पुलिस क्या करने आई है जब उसने कह दिया एप्रीहेंड, ऊपर हैंड? क्या करने आई है? डेफिनेटली अरेस्ट करने आई है। तो हम बोलेंगे अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम, किसी क्राइम के लिए किसी को अरेस्ट कर लेना एप्रीहेंड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की शायद मुझे ये, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, जिंजर पी लो, गर्म पानी पी लो, ये पी लो, बस बस तुम चुप करो, मेरी फिक्र ना करें, पढ़ाई करें। देखिएगा, डिजीज, डिजीज क्या होती है जो मुझे हो रखी है अभी, है ना, वायरल कहते हैं इसको। वायरल सबको ही हो रहा है आजकल, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना वोरोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कोरोना तो है ही नहीं। एक तो केस नहीं आ रहा हमारे इंदौर में, तो मेरे को कैसे हो सकता है, ठीक है। तो डिजीज का मतलब हो गया रोग। मुझे एक्सप्लेन करने की ब्लैक वाले को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन में, एनिमल में कुछ ना कुछ जो उसके फंक्शन है, मान लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो कोई प्रॉब्लम, न्यूरोटिकल सिस्टम में आ गई तो भी एक डिजीज है, पेट में दर्द है भैया दर्द है, हाथ में दर्द है दर्द है, मतलब कि उसके नॉर्मल फंक्शन को ठीक से काम ना करना क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है, एक
डिसऑर्डर कह जाता है, एंड वी कैन से इट इलनेस ऑल्सो, बीमारी कह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊं, रीडिंग भी आपका थोड़ा सुधरेगा। देखिएगा, अ डिसऑर्डर, ऑर्डर नहीं डिसऑर्डर हो गया है इंसान को, ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, किसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का, इन ए ह्यूमन, इन एनिमल और इन प्लांट। प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो इन सब में क्या हो गया है, बहुत बिगड़ गए हो तुम, समोसा खा लीजिए, गोलगप्पे खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है मुझे, होता नहीं है क्या कि जुकाम हो जाए फिर 2-4 दिन थोड़ी आवाज थोड़ी सी अजीब लगती है, वही है बस, और क्या है। अब एक दिन तो बीमार होने का हक है मुझे। देखिएगा, स्पेशली वन डेट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक सिम्टम, जिसके अपने ही खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएं क्या सिम्टम्स, और डेट अफेक्ट्स अ स्पेशल लोकेशन, जो किसी स्पेशल लोकेशन को, मान लो किडनी को ही लोकेशन बना के वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, टांग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे कहते हैं एंड इज नॉट सिंपली अ डायरेक्ट ऑफ फिजिकल इंजरी। और इसे क्या कहा जाए कि भाई इसको कोई फिजिकल इंजरी भी नहीं कहा जा सकता, मतलब कि क्या एक्सीडेंट को डिजीज कहा जा सकता है, बताइएगा मुझे। अगर मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी टांग टूट जाए, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि वो डिजीज हो गई है उसको, नहीं, डिजीज नहीं बोलेंगे बेटा, उसका तो फिजिकल इंजरी हुई है, उसको डिजीज नहीं हुई। डिजीज तो इलनेस है, कोई ना कोई फंक्शन में बीमारी है, शरीर का कोई ना कोई अंग काम करना ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, एफिशिएंट। एफिशिएंट कहां से वर्ड बना, इफेक्ट से। इफेक्ट वर्ड पढ़ाएं आपको, कोई आसानी वर्ड है इफेक्ट तो। इफेक्ट माने परिणाम, रिजल्ट, प्रभावित करना, अफेक्टेड, ठीक है। तो इफेक्ट, एफिशिएंट कहां से बना, इफेक्टिव से। सोचिएगा, हम कहेंगे कि क्लास आपके लिए इफेक्टिव है, आपने वर्ड सीखे हैं, नई नॉलेज मिली है, तो हम बोलेंगे एफिशिएंट, मतलब कि क्लास या फिर मैं काबिल हुई, कैपेबल हुई। कैपेबल कैसे वर्ड बना, कैपेसिटी से। जिसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेसिटी के साथ आप एबल लगा लीजिए, जिसके अंदर कैपेसिटी है वो कैपेबल है, जिसके अंदर एफिशिएंसी है वो एफिशिएंट है। टाइम एंड वर्क पढ़े हैं, आप बोलते थे इस आदमी की इतनी एफिशिएंसी है, ये एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, तो हम क्या बोलते थे, एफिशिएंसी, मतलब कि क्षमता, मतलब कि काबिलियत, वही तो है एफिशिएंसी। कैपेबल कहां से बना, कैपेसिटी से बना। तो देखेंगे, ब्लैक वाली लाइन पढ़े मेरे साथ, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अचीव माने लेना, प्राप्त करना, क्या, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंस। कम पैसा खर्च करके, कम एफर्ट लगाकर अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाली जाए तो उसे कहते हैं एफिशिएंट या फिर कैपेबल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 320, वर्ड है कंसील। सील को याद करिए, सील लगा देना। तो जिस पर सील लगा देते हैं, बताइए वो चीज छुप जाती है, छुप जाती है, मैं सही कह रही हूं, है ना। तो बस यही हुआ, कंसील में वर्ड आप ढूंढिएगा, सील। जैसे हमारे एग्जाम आते हैं, अब तो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन होते हैं एग्जाम, पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, तो वो जो पूरा का पूरा पेपर होता था वो ऐसे सील लगा हुआ आता था। तो जब जैसे बेल बजती तो कहते थे अपनी अपनी सील खोल लीजिए। तो सील लगना मतलब कि हाइड कर देना, छुपा लेना, नॉट अलाउड टू सीन, दिखने ना देना, ठीक है। तो कंसील का मतलब होता है हाइड। हाइड तो आप जानते ही हैं, हाइड एंड सीक, छुपाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे राइट। अब बताओ, राइट और करेक्ट को भी मुझे क्या ही बताना। राइट जो चीज करेक्ट हो, एकदम गुड हो, एक्सेप्ट, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता हो, बढ़िया हो, मतलब ठीक हो, जिसमें कोई दोष ना हो, उसे राइट कहेंगे। अगला वर्ड देखेंगे एग्जोर्ट। एग्जोर्ट का मतलब होता है उपदेश देना, है ना, या फिर हम बोले स्ट्रांगली या एनकरेज और आस्क टू डू समथिंग। किसी चीज को करने के पीछे जोर देना क्या कहलाता है, एग्जोर्ट कहलाता है। उपदेश ना मानकर मैं इसको किसी चीज पर जोर देना, उपदेश देना भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप
आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, गुरु बाबा ये सब है ना, पहले से ही चला रहा है, खैर अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रोफेशन भी हो गया है ये। तो वो लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक की बातों पर क्या करते हैं, एग्जोर्ट ही तो करते हैं, उपदेश ही तो देते हैं, जोड़ ही तो डालते हैं, तो इंसान को पुश ही तो करते हैं कि अध्यात्म की तरफ पुश हो जाइए, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर ध्यान मत दीजिए। अब फल पे तो ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, फल पे ध्यान ही नहीं देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक्सोर्ट का मतलब क्या हो गया, वापिस आएंगे, जोर देना, ठीक है। अब हमने क्या कहा है यहाँ पर, EXH, एग्जिट। EX से आप एक वर्ड जानते हैं, एग्जिट। आपने किसी और को एग्जिट कराने के लिए जोर दिया कि निकल यहां से, किसी को एग्जिट कराने के लिए, किसी और को एग्जिट कराने के लिए आपने उसको पुश कर दिया, भाई किसी और को एग्जिट करवाएंगे तो धक्का ही तो देंगे। तो एक्सोर्ट का मतलब होता है पुश करना, धकेलना कह सकते हैं, जोर देना कह सकते हैं, उपदेश देना, उसके ऊपर सिंबलाइज करना कि निकल जाए यहां से। तो एक्सोर्ट मतलब कि पुश। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2 सेकंड ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आप समझते होंगे, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आंसर बताइए एक्सोर्ट क्या होता था, तो आप में से अगर बच्चे अगर आंसर दें, तो जो आंसर देंगे, मैं वही तो कह रही हूँ, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछो और आप आंसर दे दें तो क्या होगा कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। समझ में आई बात, ऐसा ही तो है। तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, हाजिर जवाबी कह सकती हूँ, हाजिर जवाबी। भाई मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, तो ये क्या हो गया, हाजिर जवाबी तो होगी, रिस्पॉन्स ही तो हो गया। अब हमें याद रखना है, रिपार्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिपार्टी क्या होता है, मान लो पार्टी चल रही है दोस्तों की, लड़कों की पार्टी चल रही है, वैसे आजकल तो लड़कियां भी ऐसी पार्टी कर लेती हैं, और लड़कों की पार्टी चल रही है। लड़कों की पार्टी जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग, भाई ड्रिंकिंग होती है। जब पी लेते हैं वो पार्टी के अंदर, तो कोई चुप रहता है। एक्चुअली शराब का नशा वशा कुछ नहीं होता, पर दिल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि जो मन में आता है आप बोल दो। तो बताइए, शराब पीने के बाद, पार्टी में शराब पीने के बाद जितने भी लोग थे वो हाजिर जवाबी देते हैं या नहीं, चुप रहता है, कोई चुप नहीं रहता। आपने देखे भी होंगे शराबी वराबी भौंकते बहुत हैं, बोलते ज्यादा हैं, जो दिल में आए बोल दिए। पहले तो किए पार्टी, और पार्टी में उनका दिल थोड़ा स्ट्रांग हो गया, फिर उनके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे बोल देना, हाजिर जवाबी। कन्वर्सेशन करते हैं, पीने के बाद कन्वर्सेशन करते हैं, स्पीच भी दे देते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाई क्विक, जल्दी से, विटी, चतुर तरीके से, कमेंट्स और रिप्लाईज। जो भी उनसे कुछ बोलता है तो तुरंत की तुरंत वो रिप्लाई कर देते हैं, उसे हम हाजिर जवाबी कह लें, रिपार्टी कह लें, रिस्पॉन्स कह लें, बात सेम है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, पोश। वैसे तो पोशिंग आप ये मैं बोलूं शिकार वगैरह को पोश करते हैं। वैसे वापस आइएगा यहाँ, पोश से हंट याद करिए, हंट। हंट का हिंदी क्या हो गया, निशाना लगाना। हंटिंग वही तो है, निशाना लगाना। मुझे बताइएगा, अच्छा आप दो कुछ वर्ड जानते होंगे, एक तो नॉर्मल कॉमन एरियाज, एक पोश इलाके, सुने हैं? कहते नहीं भाई ये तो पोश इलाके से है, मतलब कि बहुत ज्यादा अमीर घराने से है, अच्छे घर से आता है, इसका घर पोश एरिया में पड़ता है। तो आप मुझे बताइएगा, ये हंटिंग, निशाना लगाना, हंटिंग करना जानवरों की या किस चीज को, ये जो काम करते हैं हंटिंग का, ये पोश इलाके वाले लोग करते हैं या कॉमन मैन करता है? आपके दिमाग में भी तुरंत आई होगी आवाज कि अमीर लोग करते हैं मैम ये हंटिंग वंटिंग का काम। हमारे अपने को तुरंत याद आता है कि जितने भी ये ज्यादा जो रिच लोग होते हैं, बॉलीवुड में भी एक दो एग्जांपल्स हैं, उनको पोश शौक होता है हिरन का हंटिंग, शिकार करना। तो शिकार करना ही पोश होता है। तो याद कैसे करेंगे, वापस सोचिएगा, पोश इलाके में जो लोग रहते हैं उनको ही हंटिंग पसंद होती है, उनको ही शिकार करना पसंद होता है। तो आप सोचेंगे क्या सिर्फ हंटिंग जानवरों की होती है या किसी चीज की भी हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को भी हथियाया जा सकता है, शिकार किया जा सकता है, किया जा सकता है। दोनों ही सेंसेस में आप यूज कर ले। हाँ जी, अगला वर्ड देखेंगे, प्रोग्नोसिस।
नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा प्रोग्नोसिस। प्रो माने मैंने बताया था कल बताया था कुछ, मैंने बताइएगा। सलमान खान, काला हिरन, बस ठीक है, बोलो। प्रो मैंने कुछ बताया था, गर्ल 2 टाइप की बताई थी, एक फ्रूगल एक प्रोडिगल। प्रोडिगल में मैंने बताया था ज्यादा खर्चे करने वाली। तो प्रो का मतलब क्या है? ज्यादा, मतलब कि प्रेजेंट में ना जीकर भविष्य के लिए अगर मन में जो विचार आ जाए उसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस। प्रेजेंट की बजाय आगे के बारे में सोचना क्या कहलाता है? प्रोग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, प्रो माने ज्यादा, प्रेजेंट नहीं, कहां का? आगे का सोच रहा है बंदा। एग्नोसिस मतलब जानना, आगे का जानना, आगे के जानने को भविष्यवाणी कहते हैं, राइट। तो हम इसको फोरकास्ट भी बोल सकते हैं। कल ही बताया था बच्चे, अगर आप गौर करेंगे मेरे वर्ड्स पर तो ध्यान आता रहेगा। फोर माने भी तो आगे होता है। कल हमने एग्जाम्पल दिया था फोरहेड। फोरहेड कौन सा पार्ट है? हेड के आगे का पार्ट क्या कहलाता है? फोरहेड कहलाता है। तो माथा, तो फोर माने भी आगे होता है। तो यहां पर भी कास्टिंग करना, सोचना या बताना किसके बारे में? आगे के बारे में, क्या कहलाता है? फोरकास्ट कहलाता है। तो प्रोग्नोसिस भी भविष्यवाणी है, फोरकास्टिंग है, आउटकम या सिचुएशन क्या होने वाला है, भाई आगे आने वाली सिचुएशन में क्या होगा। तो इसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए दोनों वर्ड आप याद रखिएगा। पहला प्रोग्नोसिस, फोरकास्टिंग वर्ड तो हम सारे दिन सुनते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, कि क्या होने वाला, इतने बजे बारिश आएगी, इतने बजे होगा, है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है एस्पायनोज। एस्पायनेज वर्ड कैसे करें? ये वर्ड कैसे बना है? स्पाई से बना है बच्चे, इधर देखिएगा, SPY। स्पाई का मतलब क्या? जासूस। स्पाई का मतलब क्या है? जासूस है, सही कह रहे हैं हम। अब देखिएगा, क्या स्पाइनोज के अंदर आपको स्पाई दिख रहा है? बेटा यहां पर स्पाई ही था। ये स्पाई प्लस ऑनेज था, तो यहां पर वाई का कटकर आई बन गया, तो बन गया स्पाइनेज। इसे कहते हैं स्पाइनेज, हो गए जासूस, स्पाइंग। सुनते ही हो जो स्पाई वर्ड, तो बहुत आसान है। द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइसेस टिपिकली बाय गवर्नमेंट्स टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। मतलब इनको गवर्नमेंट यूज करती है किस लिए? पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल या मिलिट्री का इंफॉर्मेशन जानने के लिए, कि मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में स्पाई ही तो है, ISI, रॉ, ये सब क्या है? ये स्पाइंग का ही तो काम करती है, जासूसी का ही तो काम करती है दूसरे देशों में। करती कैसी है? मिलिट्री इंफॉर्मेशन निकालना उनका, कि उनका मिलिट्री कहाँ पर कितना बड़ा है, कहाँ पर कितनी छावनी, कितने फौजी हैं, ऐसा कुछ। या फिर उनके पॉलिटिकल मुद्दे, उनके लिए भी स्पाई लगाए जाते हैं, जासूस लगाए जाते हैं। शायद समझ गए होंगे, स्पाई माने जासूस। ठीक है, हाँ जी, कल मैंने 4 फादर्स वर्ड पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्करेंस। कॉन्करेंस वर्ड को वैसे तो मैं जानू कौन से क्या वर्ड होता है? टुगेदर। ये मैं पूछ नहीं पाती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ाई ना करें। देखिए बच्चा, जितना मैंने पढ़ा दिया, आपका ड्यूटी है, एक हाथ से ताली नहीं बज पाएगी, मेरे पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। जितना पढ़ा दिया उसको आपको याद नहीं किए हैं तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है। अभी मैं बता रही हूँ दोबारा से, कितनी सारी चीजें तो मैं बैच में ही रिपीट, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती कि मैंने एनिग्मा तो पहले पढ़ा दिया, छोड़ यार मैं नहीं पढ़ाती। इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि जितनी बार आप इसे देखेंगे उतनी बार आप इसे याद करेंगे। छुड़वाने को तो मैं छुड़वा सकती हूँ बहुत सारे वर्ड, क्योंकि बहुत सारे वर्ड इजी भी हैं और रिपीटेड भी हैं। फिर भी क्यों करा रही हूँ लाइन से? मुझे क्या जरूरत है? 1997 से 2020 का जो मैं सीरीज लेके चल रही हूँ, तो क्या जरूरत है मुझे? हटा देती हूँ इन्हें, नहीं हटाती। फिर भी बार बार क्यों बताती हूँ? कि ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ते या रिवाइज कम, कुछ कुछ वर्ड सेट हो पाते हैं माइंड में एक बार में। कोई भगवान तो आप भी नहीं है, कंप्यूटर आप भी नहीं है, तो आप रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत। तो जो मैं करा रही हूँ ठीक है, आप भी अपनी तरफ से
रिवाइज किया करें, है ना। बस मैं ही चाहती हूँ कि आपको सब याद हो। अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो टेंशन नहीं थी, मैं पूछ ही लेती अभी कि बताओ कौन माने टुगेदर। मन भी करता है पूछने का, पर कोई बात नहीं, वो हम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे को देख तो नहीं पाते, पर ईमानदार अगर दोनों रहेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो कौन मतलब टुगेदर, अकरेंस का मतलब क्या है, अकर होना, क्या है अकर, अकरेंस जानते हैं, हम कहते हैं यहां पर गोल्ड का अकरेंस है। ऑक्यूपाइड जानते हैं, ऑक्यूपाइड, हम होटल में जाते हैं और जो वेटर होता है, आपने की सीट पे बैठ गए तो वो बोलते हैं कि सर ये रिजर्व्ड है या ऑक्यूपाइड है, ये वर्ड आप बोलते हैं, या तो ये सीट क्या है रिजर्व्ड है, या बोलेगा ये सीट क्या है ऑक्यूपाइड है, मतलब कि कोई वहां पर पहले से ही हो। तो टुगेदर साथ में होना, ये साथ में किसी चीज का घटित होना। तो दो लोग एक ही मुद्दे पर ये कह दें कि भाई मूवी देखने चलेगा, तो दूसरा भी कह दे हाँ भाई चलूंगा, तो इसे क्या कहेंगे, साथ में ही उनके माइंड में दो चीजें घटित हो रही हैं सेम, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सहमति, एग्रीमेंट। दो लोगों के बीच में एक साथ टुगेदर एक जैसा भाव आना क्या कहलाता है, कॉन्करेंस कहलाता है, ठीक है। एग्रीमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, ये हमें यहां से याद हो जाता है। द स्टेट ऑफ एग्रीइंग विद समवन और समथिंग, किसी चीज के साथ एग्री हो जाना क्या हो गया, कॉन्करेंस हो गया, है ना। ठंडा तो नहीं है भाई। अगला वर्ड देखेंगे अनिग्मा। अनिग्मा वर्ड मैं आपको पहले भी करा चुकी हूं नगमा से, ये शायद मैंने सौरव गांगुली और नगमा से समझाया था कि उन दोनों का अफेयर था या नहीं। आज भी ये क्या है, रहस्य है, पजलिंग है, मिस्ट्री है, कोई नहीं जानता कि था या नहीं। हाँ चर्चे बहुत थे। तो अनिग्मा का मतलब होता है पजल, मिस्ट्री, जिसके बारे में नहीं जानते हो। नगमा से याद कर लीजिएगा, सौरव गांगुली और नगमा का जो किस्सा था वो एनिग्मा था। क्या था, एनिग्मा था, पजल था कहीं ना कहीं, उसे बोलेंगे जिसमें हमें समझने में ऐसा लगे कि श्योर नहीं है हम। अगला वर्ड देखेंगे कैंडिड। कैंडिड मतलब कि फ्रैंक, बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा वर्ड है कैंडिड। आप वर्ड को याद कर लीजिएगा, कैंडी, जैसे ही इंसान ले लेता है कैंडी, कैंडी क्रश देखे हैं, कैंडी क्रश खेलते भी होंगे कुछ लोग तो फिर जैसे आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एकदम उसको क्लियरली भाई चुप हो जा, मेरे से बात मत करें अब, क्योंकि आप क्या खेल रहे हो, कैंडिड। तो कैंडिड वो पर्सन है, या कैंडी खाने के बाद लोग हो जाते हैं स्पष्ट, तो जो उनके दिल में होता है वो उनकी जुबान पर आ जाता है। तो ऐसे पर्सन है फ्रैंक। कैंडी खाओ फ्रैंक हो जाओ, नई लाइन बनाई है मैंने, कैंडी खाओ फ्रैंक हो जाओ। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्लिस। ब्लिस माने हैप्पीनेस। कैसे याद किया, ब्लेसिंग से। जब कोई बड़ा या आपको ब्लेसिंग देता है तो आप क्या हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, और वो बड़ा बूढ़ा भी आपसे खुश है, तभी तो ब्लेसिंग दे रहा है। भाई कोई किसी को आशीर्वाद देगा, ब्लेसिंग देगा, तो क्यों देगा, वो उससे खुश है या नाराज है, मुझे लगता है खुश है तो वो ब्लेसिंग देगा, एम आई राइट। तो हम बोलेंगे ब्लेस जब देता है कोई तो वो क्या होता है, हैप्पी होता है। और हमने थोड़ा स्पेलिंग को चेंज कर लिया, और स्पेलिंग चेंज करने के बाद क्या बन गई, ब्लिस बन गई। क्या बन गई बच्चे, BLISS, ई नहीं, क्या BLISS, ध्यान रखिएगा, ब्लेस से बन गया ब्लिस। तो जो ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो खुश होते हैं, तभी तो देते हैं। ऐसी कोई किसी को आशीर्वाद नहीं देता, जब कोई खुश होता है तब देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिके। डिके तो जानते ही हैं, डिकेमेंट मतलब डिकम्पलाइज, डिकम्पोज करना किसी चीज का, डिके हो जाना मतलब कि गल जाना किसी चीज का, धीरे धीरे चीज का खत्म हो जाना, गल गल के। डिके तो आप समझते हैं, बहुत बार देखे होंगे, वो सिंपल वर्ड है। बस आपको ये याद रखना है कि डिके का मतलब ही डिकम्पोज होता है। आप जो ये बायो प्रोडक्ट्स वगैरह कहते हैं कि डिकम्पोज, कंपोज, डिकम्पोज,
ब्रेकिंग होना, उनकी ब्रेकिंग होना, बैक्टीरिया वगैरह इनको डिकम्पोज करने के बाद बायोगैस बन गई, उसे डिकम्पोज कहते हैं। अगला वर्ड देखेंगे सोलैटरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वर्ड का फॉर्मेशन है सोलो से। आप सुने हो सोलो परफॉर्मेंस? सोलो परफॉर्मेंस क्या होती है? अकेले की परफॉर्मेंस। कैसी होती है? अकेले की। तो मेरा कहना क्या गलत है कि सोलो माने अकेला? सोलो माने बेटा अकेला। तो मैं बोलूं सॉलिटरी मतलब कि अकेला, लोनली। एकांकी भी नहीं पढ़ना तो अकेला पढ़ लो, ठीक है। सॉलिटरी कैसे बना? सोलो से बना। सोलो माने अकेला। रिपीट रिपीट करवा देंगे ना बच्चे, बाद में कराएंगे या फिर बीच में एक बार करा देंगे? 10 स्लाइड की बात करा देती हूँ। कंपैशनेट तो हो गया, पैशन से बनाइएगा इस वर्ड को। किसी में कोई पैशन होता है, उस पैशनेट, उसका पैशन में कुछ आ जाए कमी। मान लो आप सोचते हैं कि एक बंदा आपने देखा था कि जिसको यार बहुत शौक था फुटबॉल का, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता था, तो आप बोलते उसके अंदर बहुत पैशन था। फिर क्या हुआ, आप एक दिन उसको मिलते हैं, उसने चाय की टपरी खोल ली है। बड़े होकर आप उससे 10 साल बाद मिले, तो आप जैसे ही उसके पैशन को कम पाएंगे, आप पाएंगे कि यार इसका तो जो पैशन था वो कम पैशन बन चुका है। तो आपको उसके प्रति कैसी सहानुभूति आएगी, सिंपैथी आएगी या नहीं? और मेरे साथ तो होगा। एक बार मेरे साथ ये घटना हुई भी है। एक लड़का मेरे साथ 6-7 क्लास में पढ़ता था और नाम उसका मंजीत। तो वो लड़का मतलब इन बाय कास्ट में बात करूं तो वैसे मेरे को ऐसा मतलब नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि वो कुम्हार जाति से था, कुम्हार था बेसिकली पेशे से, वो नहीं उसके फादर। तो एक बार नवोदय एक होता है अपना 5th क्लास में, शायद उस टाइम की कुछ की बात है, तब से मैं थोड़ा जानने लगी थी। तो मैं हमेशा 1st 2nd ऐसा रहता था, वो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट था। तो फिर एक बार मैं अभी कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले हम अपना घर रेनोवेट करवा रहे थे और मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ ईंट लेके आया है, उससे एक होता है, तुम तो नहीं जानते, बुग्गी जिसको बोलते हैं, जिसके आगे बैल या उनके उसमें खच्चर वगैरह बंधे होते हैं, वहां से कोई ईंट उतार रहा है साथ में। मैंने उसका देखा कि मम्मी ने बताया कि तुझे पता है ये वही है, ये वही लड़का है। मैंने कहा है? उसने बोला बाहर कि मैं सुमन मैडम से मिल सकता हूँ अंदर, भाई से बोला। उन्होंने बोला कि भाई तू क्या जाने उनको? तो बोले कि वो मेरे साथ कभी पढ़ी हैं 5वीं क्लास में। तो एकदम मेरे भाई ने कहा है? बोले कि हाँ मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, वो मुझे पहचान जाएंगी। मैंने कहा मतलब काफ़ी अजीब बात थी ये। तो उसने मेरे को आके बोला, भाई ने मेरे, कि कोई पता नहीं कुम्हार का लड़का है, अपने यहाँ ईंटें डालने आया है और यूँ कह रहा है सुमन मैडम से मिलना, वो मुझे जान जाएंगी। और मतलब सीरियसली वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कहाँ हम दोनों साथ पढ़े हैं, एक क्लास में थे, और इंटेलिजेंट वन कि कभी वो फर्स्ट आ रहा है, मैं फर्स्ट आ रही हूँ, मतलब कंपटीशन सा रहता था। होता है ना, याद इसलिए रह गया कि कंपटीशन जब हमारा किसी से भी होता है तो हमें याद हो जाता है। तो मतलब मेरी आंखें भर गई, इतना मेरे को ऐसा लगा कि यार कैसा। तो उस टाइम पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके पैशन में मैंने कमी पाई, कम पैशन, तो मेरे को उसके प्रति क्या आई, सिंपैथी आई। उसे हम सहानुभूति भी कह सकते हैं। जी प्रहलाद, ठीक है ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, सहानुभूति, फीलिंग और शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। जब हमें दूसरे को देखकर मन के अंदर दया की भावना आ जाए कि यार इसके साथ ऐसा कैसे हो गया, उसे कहते हैं कंपैशनेट या फिर सिंपैथेटिक। क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे कोर्स। कोर्स को मैंने किसी तरह आपको पहले याद कराया, कोई लिख सकता है क्या? कोई ट्राई करेगा, कोर्स को मैंने कैसे याद किया था? हा? मतलब कि कितना ज्यादा फोर्स लगा दे किसी चीज पर, अगर आप ज्यादा फोर्स गया, रफ और हार्श इन टेक्सचर। कोर्स मतलब रफ ही होता है। इसका एक और लिखो, पी के बाद ए बी है, तभी तो पैशन बनेगा।
ठीक है, याद है आपको? बच्चे या फिर आप लोग ऐसा बोलते हैं कि यार तेरे से, और यार ब्लंडर मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तो आप कहीं ना कहीं गलत कहते हैं। ये ऐसे एग्जाम में नहीं आता। मिस्टेक ब्लंडर के साथ अगर किसी ने लिख दिया तो ये सेंटेंस में कहीं गलती है, और गलती है कि ब्लंडर और मिसेंशियल। असेंशियल क्या होता है? जो आपको जरूरी हो, जो जरूरी। VITAL। तो शायद कल मैं YouTube पर पढ़ा रही थी ये रूट वर्ड भी आपको, मे भी बच्चों को आता भी होगा, मैंने सिखाया हो। VIV या VIT। यूट्यूब की क्लास देख लिया करें आप, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लिया करें, हो जाएगी अभी ठीक। बफरिंग हो रही है। बोला ना अभी हो जाएगा ठीक, 2 मिनट तो लोग। चलो मैं इतने टाइप वो करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ, इतने बफरिंग ठीक होती है। चलो, इलास्टिक। देखिए, इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल। अगर मेरी आवाज आ पा रही है तो काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कराने के लिए समझाना नहीं होता। देखिएगा, इलास्टिक मतलब लचीला, एबल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप, जिसको खींचे और वो वापस से अपनी शेप में आ जाए, इसे कहेंगे इलास्टिक। स्ट्रेचिंग करने के बाद वापस से। अगला वर्ड है जेन्युइन। खरा, तो उसे कहते हैं जेन्युइन। ठीक है, लिख दिया सभी ने? गुड। सब अपना अपना बेटा लिखा करें कमेंट बॉक्स में। एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड का स्पेलिंग लिखो सभी, पेपर में आता है, बिना देखे लिखेंगे बच्चे। बेटा हो जाएगी ठीक है ना? अगर मेरी आवाज आ पा रही है कोई बात नहीं, फिर आप रोक के बाद में देख लीजिएगा, 20 मिनट का हो जाए। कुछ कह नहीं सकते ना अमित जी? बफ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जिसको भी हो रहा है, मैं अभी तो रिवाइज ही करा रही हूँ, हो सकता है 2 मिनट में हो जाए। ठीक, देखो मेरे देखने की जरूरत नहीं, अगर आवाज आ रही है तो काम चल जाएगा। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड ऊपर कर लो हैंड, क्या हो जाएगा? अरेस्ट के लिए वर्ड है एप्रीहेंड, है ना? अगला वर्ड देखेंगे डिजीज। डिजीज क्या होती है? रोग। इसे हम इलनेस भी कह सकते हैं, आसान है। एप्रीहेंड का स्पेलिंग ठीक लिखा है सबने, सबने ही ठीक लिखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला वर्ड देखेंगे एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कैपेबल, काबिल, जिसके अंदर कैपेसिटी हो, जिसके अंदर एफिशिएंसी हो। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। अगर हम सील लगा दें तो चीज क्या हो जाएगी? छुप जाएगी, तो हम बोलेंगे हाइड। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट का मतलब क्या है? करेक्ट। एग्जॉर्ट करना, किसी और को एग्जिट कराने के लिए हमने उसको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो एक्सोर्ट का मतलब है पुश। स्पेलिंग लिखेंगे सभी, पहले कंसील का स्पेलिंग लिख के बताएं मेरे को। अब मैं आपसे जो स्क्रीन पे नहीं होगा उसको पूछा करूंगी। कंसील। गुड, बड़ी जल्दी लिख दिया। वेरी गुड, सही है सही है, सबका ही सही है। रिपार्टी, रिपार्टी कैसे याद किया था देखना, जब पार्टी वार्टी करते हैं दोस्त वोस्त पी भी लेते हैं, उसके बाद हाजिर जवाबी शुरू हो जाती है, कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता भाई, सब अपने अपने आप में हीरो बनते हैं। रिपार्टी का मतलब होता है रेस्पॉन्स देना। जो पोश इलाके के लोग हैं वो क्या करना पसंद करते हैं? निशाने लगाना, शिकार करना। पोश माने हथियाना भी हो सकता है। प्रोग्नोसिस, भविष्यवाणी, फोरकास्ट करना, आगे आने वाली सिचुएशन के बारे में पता करना। स्पाइनोज का स्पेलिंग लिखे सभी। 326 जो है स्पाइनोज, इसका स्पेलिंग लिखो, गलत ना करे कोई। कॉन्करेंस का भी स्पेलिंग लिखो। स्पाइनोज कैसे याद किया? स्पाई से, जासूस।
स्पाइनोज के अंदर स्पाई है। अगला वर्ड देखो, कॉन्करेंस। स्पेलिंग लिखो बिना देखे, मैं आगे कर रही हूं। पहले कॉन्करेंस का स्पेलिंग लिखेंगे सभी। गुड। ये धीरेंद्र, बेटा स्पाइनोज का स्पेलिंग ठीक लिख ले। एस के बाद पी, क्या है आगे, वाई है क्या? इसीलिए कहती हूँ ठीक से पढ़ते नहीं हो। कॉन्करेंस का लिख दिया, वेरी गुड। चलो, कॉन्करेंस मतलब होता है टुगेदर अकर, किसी चीज का साथ में होना। तो कोई चीज अगर दोनों लोग बोले कि भाई मेरे को भी जूस ही पीना, अच्छा तू क्या पिएगा, मैं भी जूस पीऊंगा, तो ये दोनों एक ही बात पर एग्री हो गए हैं, तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट। अनिग्मा का मतलब पजलिंग, रहस्य। कैंडी खाने से लोग हो जाते हैं फ्रैंक, कैंडी खाओ फ्रैंक हो जाओ। ब्लिस को कैसे याद किया, ब्लेसिंग से। अगर कोई आशीर्वाद देता है तो खुश हो जाते हैं हम, तो ब्लिस माने हैप्पीनेस। डिके माने डिकम्पोज, चीज का खराब होना, गलना, रोटिंग, जैसे फल वगैरह गल जाते हैं वैसा। सॉलिटरी को कैसे याद किया, सोलो से। सोलो माने अकेला, तो सॉलिटरी माने भी अकेला, लोनली। नेक्स्ट देखो, कंपैशनेट। किसी में अगर पैशन, जिसका पैशन है वो कम पड़ जाए, कम हो जाए, तो हमें उससे क्या आती है, सहानुभूति आती है, सिंपैथेटिक फॉर्म। कोर्स का मतलब ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाने से चीज क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, तो कोर्स का मतलब रफ होता है बेटा। अगला वर्ड देखेंगे, ब्लंडर। ब्लंडर माने मिस्टेक ही होता है, ब्लंडर माने होता है बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया आपसे प्रॉब्लम का काम, उसे कहते हैं ब्लंडर। अगला देखेंगे, डिलीजेंट। कल बताए थे हम डिलीजेंट, क्या है डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट, कैसे हैं, मेहनती। तो कल हम शायद वर्ड पढ़ाए थे, डिलीजेंट का सिनोनिम क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? आज नया वर्ड है हमारे पास, एसिडुअस। एसिडुअस का लेना देना है एस से। एस माने क्या होता है बेटा, गधा। गधे भी बेचारे क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं, मेहनती। पूरा दिन इधर की उधर बेचारे मिट्टी ईंटें ढोते रहते हैं, तो एसिडुअस का मतलब भी क्या हुआ, मेहनती हुआ। दिल्ली के एजेंट भी मेहनती और गधे भी मेहनती, ठीक है, हार्ड वर्किंग। गुड, चलो, हार्ड वर्किंग। हाँ जी, आगे देखते हैं। देखो हो गई ना समस्या, 2 मिनट में परेशान मत हुआ करो, हो गया ठीक। अगला देखेंगे, असेंशियल। असेंशियल क्या होते हैं, जरूरी, वाइटल। अच्छा ये तो मैं करा ही रही थी पिछला, अच्छा मैं भूल गई, कोई बात नहीं। ऑनर्स का मतलब है ऑन ड्यूटी। जब ऑनर्स मतलब ऑन ड्यूटी, याद करो, ऑनर्स ऑन ड्यूटी, जब हम क्या होते हैं ऑन ड्यूटी, तो हमारे ऊपर क्या होता है, उत्तरदायित्व, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पांडे जी थे ऑन ड्यूटी तो उनकी थी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑनर्स का मतलब ऑन ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद याद हो गया होगा, मे बी मैंने पहले कराया हो, तो ऑनर्स माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, प्लेजर। प्लेजर कल कराए थे हम, प्लेजर। कोई प्लीज प्लीज कहेगा तो क्या हो जाएंगे हम, खुश हो जाएंगे। अभी मैंने इसका एक वर्ड पढ़ाया, ब्लिस। अगला बोलेंगे डिसऑर्डेड। अभी क्या हुआ, डिसऑर्ड, पढ़े कैसे वो बताती हूँ। डिस प्लस सोदा, देखिएगा ये सौदे है, सोदा। सोदा क्या होता है, कुछ लेना देना, ये सौदा होता है। इसमें क्या हो गया, डिस। डिस लगाने से वर्ड, सौदे में अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो दोनों के बीच क्या हो जाएगी, असहमति या सहमति, सौदा हो जाता। अगर हम कहते हैं SUADE हो गया है, सोडे मतलब सौदा हो गया है, तो दोनों के बीच क्या हो गई, सहमति। पर यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, डिसएग्रीमेंट हो गया है, मतलब कि सौदा नहीं हुआ। सौदा नहीं हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, डिस्करेज। दोनों के बीच में डिस्करेज हो गया, असहमति हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया, वैसा कुछ कह लीजिए, ठीक है। सौदा नहीं हुआ भाई। अगला देखेंगे, एंग्विश। देखिएगा, एन माने एक, ए और एन जो आर्टिकल है उसका मतलब एक ही तो होता है। आगे क्या है, घूसा। घूसा, घूसा समझते हो, मैं बनाती हूं, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये घूसा है, मिला, छोटा है, थोड़ा बड़ा करे, ये लो,
अभी थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अगर ये तुम पे पड़ जाए बाई चांस तो दर्द होगा नहीं होगा? मेरे की बात नहीं कर रही मैं, कोई बॉडी बिल्डर लाऊंगी उससे पिटवाऊंगी, मेरे का तो तुम पे असर नहीं होना। तो एंग्विश, एक घूसा लगा तो वेदना होगी, वेदना ना लिख के पीड़ा लिख लीजिए, दर्द होगा, पीड़ा। ठीक है। एन माने एक, GUIS घूसा, एंग्विश एक घूसा, या फिर बना कहां से? एंगर से। एंगर में कोई वो होगा, कोई किसी पे गुस्सा होगा तो घुसा देगा, घुसा देगा तो दूसरे को दर्द होगा। एक वर्ड है यहां पर समझने के लिए हमारे पास, एगोनी। एगोनी को हम याद कर लेते हैं अग्नि से। अग्नि माने आग। मान लो आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते गैस पे आपका हाथ लग गया, क्या लग गया? अग्नि लग गई ना, आग लग गई। तो हाथ में तुरंत फफूंदी सी गोला सा पड़ जाएगा, व्हाइट से कलर का, जल जाएगा। तो जब लगेगी अग्नि माने कि गरम गरम आपको कुछ लग गया, तो आपको पीड़ा होगी या नहीं होगी ना? तो अग्नि से भी पीड़ा होती है और घूसे से भी पीड़ा होती है। तो एंग्विश माने भी दर्द हो गया और अग्नि माने भी दर्द हो गया। एगोनी बोलूं एंग्विश बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्डोन। भैया कौन है ये डोन जो मेरी बात को अनदेखा कर रहा है? ऐसा हम फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि क्लास में मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और सब तो 99 मैंने बोला सब अपना कॉपी पेन निकाले, तो सबने निकाल लिया, मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होते हैं। एक मेरी बात को क्या कर रहा है? अनदेखा कर दिया, ओवरलुक, मतलब छोड़ना यार। तो मैं क्या बोलूंगी? ये कौन, तू क्या डॉन है यहाँ का? ऐसी तो बोलूंगी, तू कोई डॉन है क्या? कौन डॉन है तू जो तू मेरा कहना नहीं मान रहा? तो कॉन्डोन का मतलब होता है अनदेखा कर देना, ओवरलुक कर लेना। भेज दीजिए हुसैन जी, ले लेंगे। एड्रेस लिख लीजिए। हाँ, ओशन गुरुकुल्स, राजेंद्र नगर, इंदौर। हाँ, भेज दो। अभी टीचर्स डे पे भेजा था आप लोगों ने ही, मैं सब बच्चों की तरफ से ही मान लेती हूँ। क्या भेजा था? क्या भेजेंगे आप? मेरे लिए 1 रुपए की टॉफी भी भेज देंगे, वो 1 करोड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायलॉग नहीं है क्योंकि उसके अंदर इमोशन है, इमोशन का पैसे से कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कॉन्डोन, मैंने बोला उसको कि ये कॉन्डोन है भाई जो मेरी बात को सुन नहीं रहा, कॉपी नहीं निकाल रहा, पेन नहीं निकाल रहा। तो कॉन्डोन का मतलब होता है अनदेखा कर लेना, किसी सैंक्शन को अप्रूविंग के सेंस में। रिलक्टेंस मतलब ये ऐसा दिखा देना, अनिच्छा कि नहीं मैं नहीं कर रहा, जा हट, तो इसे अनदेखा कहते हैं, कॉन्डोन कह लेते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे पेल। पेल पीले रंग की कोई बाल्टी है भैया, वैसे ही याद करने पड़ेगा। बकेट बोलेंगे, पेल माने बकेट ही, ये याद कर ले, पीली कलर की बाल्टी। आपके पास कौन सी है? मैक्सिमम पिंक, ब्लू। पीले रंग की बड़ी कम होती है बाल्टी, क्यों? येलो कलर की बाल्टी मैंने नहीं देखी, पर आज देखी है। देखो अभी बनाएंगे हम, देखो अभी बनाते हैं। ये वाला लें, ये वाला येलो ठीक है, शर्ट से मैच भी होगा मेरे। ड्राइंग दिखाएं तुम्हें हम अपनी, देखो बनी क्या बाल्टी? इसके अंदर रंग भी भर देते हैं, पीला। ये लो। सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों कर रही है? सोच रहे हो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ताकि मेरा ये जो 1-2 सेकंड का ये एफर्ट है आपके दिमाग में बैठ जाए, और फिर आपको जैसे ही पेल वर्ड दिखे, पीला, आपको याद आ जाए कि पेल तो बाल्टी होती है। बताओ कैसी बनी, ये बताओ पहले। आपकी थिंकिंग बहुत ग्रेट है। अरे पढ़ाते पढ़ाते हो गई है रे। हाँ, तुम्हारे पास है पीली बाल्टी प्रहलाद? बच्चे आप इतने प्यारे हैं कि अगर हम ये बोलेंगे ना
कि बाल्टी सोने की, ये मैं बोलूं गोल्ड, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैम मेरे पास गोल्ड की भी है। आप जैसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं प्रहलाद, तो आप तो सब बातों में मेरे हाँ कह ही सकते हैं। आप लोग प्यार नहीं करते, प्यार की इंतहा करते हैं। चलो पीली बाल्टी याद हुई, यही समझाने का मतलब था। वैसे बेमतलब मैं 2 मिनट नहीं वेस्ट करती हूँ, मेरे भी और आपके भी। चलो पीले रंग की बाल्टी के बाद आगे आते हैं रिस्क। देखिए जब भी जीवन में आता है रिस्क, मतलब पता लगे कि आदमी है जंगल में, जंगल गलत, चेंज कर लेते हैं दोबारा से, अपने रेड पे आ जाते हैं, जंगल, और उसको पता लगता है कि ये आ गया है शेर जिसके 4 पांव हैं। थोड़ा अजीब बना है पर कोई बात नहीं, चूहे जैसा लग रहा है, पर ये आदमी जंगल में है और यहां से शेर आ गया है, तो वो क्या करेगा? आप क्या करेंगे? भागेगा या नहीं? भाई भागोगे। तो जब भी जिंदगी में आता है रिस्क, तो आदमी क्या करता है? भागता है। और कैसे भागता है? पूरी तो एनर्जी लगा देता है। रिस्क होना चाहिए, लेकिन जब रिस्क होता है तो पूरी तो एनर्जी लगा देता है और एकदम क्विक, जल्दी जल्दी, भैया शेर पीछे तुम आगे, शेर पीछे तुम आगे। तो ये वाला सीन जब होता है जिंदगी में, जब आपके साथ हो जाती है कोई घटना रिस्क वाली, तो रिस्क से याद करेंगे बेटा ब्रिस्क। ब्रिस्क माने क्विक, जल्दी से, एनर्जी से, जैसे ही रिस्क आएगा भागोगे भाई, है ना। जान किसको प्यारी नहीं, जान सबको प्यारी है। अगला वर्ड देखेंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या है? हर एक इंटरवल के बाद, हर एक पीरियड के बाद, मान लो मैं बोलूं हाफ एन आवर के बाद मैं रिवाइज कराती हूं, तो हर एक पीरियड मतलब कि रेगुलर। आप बोलते हैं कि यार किसका, आप बचपन में बोलते थे पहला पीरियड इंग्लिश का है, दूसरा हिंदी का है, तीसरा जीएस का, ऐसा बोलते हैं ना। तो पीरियड वो रेगुलर चलते थे या फिर ऐसे ही? रेगुलर चलते थे, डेली ऐसे ही होता था, पहला पीरियड इंग्लिश का फिर हिंदी का। तो पीरियोडिक का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे अप्राइज। अप्राइज मैंने पहले भी कराया है बेटा। आप प्राइस, प्राइस का मूल्यांकन करिए, एक्सेस करिए कि पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ाए जा रहे हो, बार बार इन्फॉर्म करिए हमें। क्या है ये? कच्चा तेल के बैरल तो इतने सस्ते आ रहे हैं देश के अंदर, फिर ये पेट्रोल 110 रुपए लीटर कैसे हो गया है देश में? तो हम गवर्नमेंट से जवाब चाहते हैं। हम कहते हैं हमें इन्फॉर्म करो, मूल्यांकन करो, एक्सेसमेंट करो। क्यों कर रहे हो आप ये प्राइस? दोबारा दोबारा अप्रेज क्यों कर रहे हो? तो इसे कहते हैं अप्रेज। बार बार प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो, इस चीज का हमें इन्फॉर्म करिए। इंफॉर्मेशन चाहिए, जनता जवाब मांगती है, तो इसे कहते हैं अप्रेज। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सिस्टमैटिक। स्पेलिंग लिखिएगा इसका, सिस्टमैटिकली का पेपर में नहीं आता, सिस्टमैटिकली का स्पेलिंग आता है। एवरीवन, मैं पिटाई करूंगी, फिर वो घूसा तुम्हारे पास भेजूंगी एंग्विश अगर लिखेंगे नहीं तो। सिस्टमैटिकली स्पेलिंग लिखो, एक भी नहीं लिखी अभी। ये योर मिथ, स्पेलिंग लिख दे तू पहले, फिर देखेंगे हम तेरे ये हंसी के सिंबल। ज्यादा मत ना हंसे, दांत ना गिर जाए। तुम्हारे तो अच्छे हैं दांत। हम सोच रहे हैं मैम मोदी से बात कर ही ले। भाई कर ही लो, और मेरी तरफ से भी कर लेना। दुखी हो गए हैं पेट्रोल भरवा भरवा के। हमको तो डीजल भी नहीं, मेरे पास तो पेट्रोल की कार है दोनों। मेरे फादर ने लेनी नहीं थी बचपन से, डीजल की भी कोई कार है, पेट्रोल लो तो पता लगे तुम में दम है कार चलाने का। डीजल क्या डलवा रही हो? पहले डीजल में डिफरेंस हुआ करता था, पेट्रोल से बहुत सस्ता होता था, आजकल तो डीजल भी बहुत हो गया। यार पेट्रोल की कार चलाने का अपना मजा है, पिकअप बहुत शानदार है, तो हमें तो आदत हो गई है पेट्रोल की। पर पूछो तुम, जनता जवाब मांग रही है, तुम पूछ के आओ। ये कौन है गहना, क्या नाम है बच्ची का? एक एल नहीं लगाना, डबल एल लगाना है। सिस्टमैटिकली, सिस्टम से चलना, मैथोडिकली, मैथड से चलना। सिस्टम और मैथड बात एक ही है। अभी थोड़ी देर पहले हम सिखा रहे थे सोल का मतलब ओनली होता है, पढ़ाए थे सोलो, सोलो परफॉर्मेंस, अकेले की परफॉर्मेंस, तो सोल का मतलब ओनली। नेक्स्ट देखते हैं कोर्डियल। देखिएगा कोर्ड, कोर्ड माने क्या होती है? रस्सी। ये थोड़ा मुझे लगता है इसको छोटा कर ले। रस्सी, कोर्ड,
देखिए ये दूल्हा, ये इसकी दुल्हन। जब इन्हें आपस में रिश्ते में बांधना पड़ता है तो एक एक पट्टा सा इसके हाथ में दे देते हैं, एक पट्टा सा इसके गले में डाल देते हैं। इस पट्टे को कहते हैं कोड, है ना, रस्सी, रस्सी ही तो है। तो दो लोगों को आपस में गठबंधन कर देना, समझते हैं? तो गठबंधन, रस्सी। तो उनके आपस में चाहते हैं कि अब इनके बीच में क्या रहे, फ्रेंडली रिलेशन रहे, लवली रिलेशन रहे, जो कि मैरिज का नाम आप इसको दे देते हैं। तो कोड से याद करिएगा, कोड क्या होती है, रस्सी, जो आप पहले से जानते हैं। मिल रहे हैं राखी, मिल रहे हैं बेटा। तो कोर्डियल का रिलेशन किससे हो गया, फ्रेंडली से हो गया। इनफॉर्म, इनफॉर्म को याद करिए बेटा फॉर्म से। आप बोलते हैं फॉर्म डिसीजन, या फिर किसी ने फॉर्म खोल ली, जी मैंने तो तंबाकू गुटके की फॉर्म खोली है, तो वो क्या है, फॉर्म है, मतलब पक्का है। तो इन लगाने से वर्ड क्या हो गया, बोलो, नेगेटिव। फॉर्म होता है पक्का, इनफॉर्म होता है ना पक्का, ना पक्का तो वीक, कमजोर। तो इनफॉर्म का मतलब हो गया वीक। और ये दोनों सेंसेस में होता है। बीमारी की वजह से कोई वीक हो जाए, एज की तरह से मैं नहीं बनूंगा दूल्हा, नहीं तेरे लिए प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी, क्यों नहीं बनेगा दूल्हा, यू हैव टू। शादी करनी तो जरूरी है बच्चे, शादी नहीं करी तो दुनिया में क्या करा, हाँ? शादी करेंगे, पहले तो इंस्पेक्टर लग जा, तेरे कंधे पे स्टार हो, फिर अगर तुझे लड़की ना मिले तो मैं प्यारी सी दुल्हन ढूंढूंगी, दूल्हा नहीं बनूंगा, आया बड़ा। पढ़ाई कर ले अभी, सोचा ही मत ना इन सब बारे में। चलो, इनफॉर्म मतलब वीक। आगे देखते हैं होलसम। देखिएगा, होलसम, होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। हम कहते हैं होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास बाहर जाओ। तो होल का मतलब कंप्लीट। तो अगर कोई अपनी डाइट लेता है कंप्लीट, उसकी डाइट में सब कुछ है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, फैट, एवरीथिंग है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि होलसम है। बंदा कैसा है, स्वास्थ्यकर है। साउंड, साउंड आप सोच रहे आवाज होती है, साउंड मतलब साउंड पर्सनालिटी भी होती है। साउंड मतलब जैसे कि आवाज होती है, साउंड का मतलब ये भी होता है कि इंसान अभी हेल्दी है। जैसे एक वर्ड हम पढ़ते हैं सेलुब्रियस, ये वर्ड बहुत पेपर में आता है, लिखिएगा इसको साथ में, सलूब्रियस, सल्लू। सल्लू कौन है, सलमान खान। और सलमान खान बुढ़ापे की उम्र में भी क्या है, हेल्दी है। तो सलूब्रियस का मतलब क्या है, हेल्दी, स्वास्थ्यकर। तो सलूब्रियस कह लीजिए, होलसम कह लीजिए, क्योंकि वो सब खाता है, होल सब खाता है, वेज, नॉन वेज, प्रोटीन, विटामिन सब खाता है, तो होलसम है वो। अल्योर और ल्योर, ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं, ये दोनों वर्ड बहुत ध्यान से देख लेना। अल्योर, ल्योर, देखने में क्या लग रहा है, सिनोनिम्स लिख दिए हैं या एंटोनिम, बोलो क्या लग रहा है, बोलिए भाई, एंटोनिम लग रहा है ना, ए लगाने से तो नेगेटिव हो जाता है, पर ये एक साथ इसीलिए लिखे हैं कि अल्योर और ल्योर एक्सेप्शन है, दोनों के दोनों सिनोनिम है, दोनों के दोनों सिनोनिम है किसके, अट्रैक्शन के। अल्योर के बराबर में लिखे अट्रैक्शन, स्पेलिंग से याद रहेगा, अल्योर, ल्योर। याद क्या रखना है, ये मत याद रखो इसका मीनिंग क्या है, पता क्या करेगा एग्जामिनर, अल्योर देगा और एक ऑप्शन में एंटोनिम पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा, तो ल्योर भी एक ऑप्शन होगा, एंटोनिम पूछे सिनोनिम पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे अगर सिनोनिम पूछ ले, अरे भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो उल्टा है, इसलिए कह रही हूं हमेशा आएगा, हमेशा यही ऑप्शन होगा, पेपर में आएगा और आपको ऐसा ही करना है, बस आपकी नॉलेज के लिए, इसका मीनिंग नहीं, इसको डायरेक्ट आएगा, ऐसे कैसा आएगा पेपर में, कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर इसको बार बार एग्जाम्स में देता है। चलिए मैं स्पेलिंग वाला देख लेती हूं, कोई और स्पेलिंग, ये तो ठीक है, प्लेजर, डिसवेड, डिस्करेज, ये भी ठीक है। एंग्विश, स्पेलिंग लिखो, एंगिश क्या है, एंगिश लिख दी, GUIS, एक घूसा लगेगा तो दर्द होगा, अग्नि लगेगी तो भी दर्द होगा। ये कौन डोन है भाई जो मेरी बात को क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, मैं बोल रही हूँ स्पेलिंग लिखो, लिख क्यों नहीं रहा, इसे बोले कॉन्डोन, अनदेखा करना। पेल, पीले कलर की क्या, बाल्टी, रिस्क होगा तो भागोगे, भागोगे ना, तो रिस्क का मतलब होता है ऊर्जावान या क्विक,
पीरियोडिकली, जो पीरियड में हो, रेगुलर हो। अप्रेज का स्पेलिंग लिखे अभी बिना देखे, अप्रेज, APPRAISE। बेटे एक पी नहीं होता, डबल पी होता है। भैया प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इन्फॉर्म करो। तो अप्रेज का मतलब इन्फॉर्म। सिस्टमैटिकली का स्पेलिंग आपने लिख दिया था, अभी मैथेडिकली का स्पेलिंग लिखिए, मैथड के साथ लगाइए, मैथोडिकली। गुड। सोल माने ओनली, अकेला, सोलो अकेला। कोर्डियल, कोड क्या होती है, रस्सी, दो लोगों के बीच में रस्सी बांध दो, रिश्ता करा दो उनका। तो लवली, फ्रेंडली। इनफॉर्म, फॉर्म, फॉर्म का उल्टा, इनफॉर्म, दुर्बल, वीक। होलसम, होल का मतलब कंप्लीट, ये पूरा अनाज खाता है तो होलसम है, साउंड है। अल्योर का उल्टा ल्योर नहीं होता, अल्योर का सीधा ल्योर होता है। गुड बाय एवरीवन, कल मिलेंगे भाई शाम को 6 बजे।